हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये केक है थोड़ा डिफरेंट थीम का केक है। बहुत कॉमन तो आप इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग जिम लवर हैं वो तो ये इस केक को ज़रूर ही एक बार ट्राई करते होंगे बनाने के लिए। तो जी, ये जिम थीम का केक है। बहुत बेसिक सा एक 1 पाउंड का चॉकलेट केक था, जिसको कि मैंने 6 इंच के मोल्ड में मैंने बेक किया था और 8 इंच के बेस पर मैं इसे बना रही हूँ। मैंने इसे 3 लेयर में कट किया और इसको बहुत अच्छे से क्रम कोट करके मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। कस्टमर का एक ही डिमांड था कि थोड़ा कम क्रीम इसमें अप्लाई करना है। वो मेरी एक बहुत ही रेगुलर क्लाइंट है। वो हर फ्लेवर का केक मुझसे लेती हैं, फ्रूट केक, पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक। तो उनका ये था कि उनके चूँकि हस्बैंड को क्रीम बहुत कम पसंद है, तो वो बोली थी कि इसमें क्रीम थोड़ा कम अप्लाई कीजिएगा। जब आप बेसिक सा चॉकलेट केक बनाते हैं, जिसे आप ऊपर से चॉकलेट से कवर कर देते हैं, फिर आप उसमें क्रीम अगर आप कम भी लगाते हैं तो कोई बहुत इशू नहीं आता है। लेकिन अगर आपका केक पूरे वाइट है ऊपर से, तो उसमें कम क्रीम अप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। खैर, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से क्रम कोट करके बीच में भी मैंने चॉकलेट गनाश डाला था, चोको चिप डाला था। जैसे हम लोग जनरली केक को बनाते हैं उस तरह से मैंने बना करके बहुत ही अच्छे से इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। चूँकि इस केक को मुझे दिन में 12 बजे देना था, तो मैं इसे मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे से क्रम कोट करके इसे अच्छे से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी थी, क्योंकि इस पर सारा फॉन्डेंट का टॉपर लगाना था। तो जब आपका केक बहुत अच्छे से ठंडा होता है और आपका फॉन्डेंट का टॉपर बहुत अच्छे से ड्राई होता है, तब अगर आप उसे केक पर अप्लाई करते हैं तो कोई इशू नहीं आता है। वैसे भी मैं फॉन्डेंट का जो भी टॉपर जब भी मैं केक पर अप्लाई करती हूँ, तो वो जब लेने आने वाले होते हैं तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि आप मुझे कम से कम 20 मिनट पहले आप बता दीजिए, तब मैं उस पर सेट करके उन्हें देती हूँ। ये देखिए, ये सारा फॉन्डेंट जो है, ये सारा टॉपर जो है, वो फॉन्डेंट का मैंने एक दिन पहले ही रात में बना लिया था। ये चूँकि बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया था, तो अगर आपका फॉन्डेंट का टॉपर ड्राई हो जाता है, फिर आपको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सारा व्हील है, डंबल है, ये सारा कुछ मैंने बना लिया था। ये रेड कलर का फॉन्डेंट मेरे पास नहीं था, तो वाइट फॉन्डेंट में मैंने थोड़ा सा जेल कलर अप्लाई करके ये डंबल मैंने रेड फॉन्डेंट से बनाया है। और ब्लैक फॉन्डेंट तो मैं रखती हूँ, वाइट, रेड और ब्लैक, ये 3 फॉन्डेंट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। रेड फॉन्डेंट से ही मैंने उनका नाम भी लिखा था। ये सारा व्हील को मैंने एक एक कर दिया है, कुछ व्हील अलग भी है। जैसा उन्होंने रेफरेंस भेजा था उस तरह से ही मैंने इस केक को बनाया है। अब देखिए, पहले तो मैं 6 इंच के मोल्ड में इसे बनाने के बाद 8 इंच के मोल्ड 8 इंच के बेस पर मैंने इसे रख दिया था। लेकिन मैंने बाद में मुझे ध्यान आया कि इस पर तो नाम भी लिखना है, तो फिर मैं इसे चेंज करके 10 इंच के बेस पर मैं इस केक को शिफ्ट कर दी। और बेस को भी मैंने बहुत ही अच्छे से वाइट क्रीम से कवर कर दिया था, ताकि जब मैं उस पर नाम लिखूं तो वो नाम पूरा उभर करके अच्छे से आए। अब देखिए, ये एक एक करके मैं जो भी डंबल, जो भी व्हील बनाई हूँ, इस सारे को मैं इस केक पर सेट कर देती हूँ। कुछ साइड में रख देती हूँ, जैसा उन्होंने रेफरेंस भेजा था उस तरह से ही मैंने बनाया है। कुछ डंबल छोटे थे, कुछ डंबल बड़े थे, कुछ व्हील थे, सारा कुछ मैंने बनाया है। उन्होंने जो रेफरेंस भेजा था वो 2 पाउंड केक का था, तो उसका बेस चूँकि बड़ा था तो उस पर बहुत सारा डंबल वगैरह रखा हुआ था। लेकिन चूँकि मुझे ये 1 पाउंड में बनाना था, तो इसलिए जो भी डंबल मैंने कुछ कम ही बनाया था, लेकिन जो भी बन गया था और जो भी 1-2 ज़्यादा था वो सब भी मैंने इस पर डाल दिया था। बाद में बनने के बाद तो ये केक बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो आप देख कर के बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्लाइंट को भी ये केक बहुत ही पसंद आया। तो सारा कुछ जब मैंने टॉपर रख दिया, एक चीज़ इसमें चैलेंजिंग था कि एक वो रड आता है, वो जिम वगैरह में आप लोग देखते होंगे, उस पर वो डंबल डाल करके वो मतलब वो ऊपर से वो हैंगिंग वाला होता है, वो इस पर नहीं बन पा रहा था। तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ निकाला कि वो जो पेपर टॉपर आता है, उस पेपर टॉपर को मैंने, वाइट पेपर टॉपर था मेरे पास, उस वाइट पेपर टॉपर को मैंने अच्छे से रेड कलर से पूरे अच्छे से उसको कलर कर दिया और उसमें ब्लैक फॉन्डेंट से ये बना दिया। इस पर मुझे वो एक लटकाने वाला भी लटकाना था, लेकिन वो जब मैं डाल रही थी तो ये बार बार गिर जा रहा था, तो मैंने वो नहीं लटकाया। क्योंकि इसका बेस भी छोटा था, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो वो मैंने नहीं लटकाया। और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लैक वाला साइड में लगा करके इसको मैंने बहुत अच्छे से हल्का सा पानी डाल करके इसको वो पेपर टॉपर पे साट दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा से टिका हुआ था। इस तरह से ये केक
मेरा कंप्लीट हो गया। आप देखिए ये केक का बेस थोड़ा छोटा है, लेकिन जब भी सारा टॉपर मैंने इस पर डाला तो बनने के बाद ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा इसका लुक आया था केक का। शायद आपको कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मैं सोची थोड़ा इस पर स्प्रे वगैरह डाल दूंगी तो थोड़ा शाइनिंग आएगा, लेकिन उन्होंने मना किया था कि नहीं, इस पर स्प्रे वगैरह मत डालिएगा, ये बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। ये देखिए केक का फाइनल लुक। बताइए आपको कैसा लगा ये केक। अगर आपको ये केक पसंद आया हो, ये डिज़ाइन पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।